जिस्म घुलता रहा यादों की फरावानी में, लोग तड़पे हैं बहुत आटे की बहरानी में। ऑपोजिशन का इत्तेहाद है गड़बड़ाया हुआ और हुकूमत भी मुब्तिला है परेशानी में। सियासत है तल्ख होती जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसा लग रहा हूं मैं? माशाल्लाह। सवाल क्यों बता रहे हैं? फिल्म दी कोई शूटिंग करनी या किसी ने डरा पाना साडे नहीं तानू छड़ाना है। ये नहीं सड़ते इन्हां कोल मैं एडिटर ਵੱਡੇ रख के बैठा है नहीं सड़न दे। वासे भाई बहुत एक ज़हीन आदमी, अल्लाह पाक ने सानू एक तोहफा दिता। वासे भाई क्या बात है। इन्हां दा मोबाइल गवाच गया ते चार्जर नु फड़ के कह रहे ने तेरा अब्बू नहीं लभ रहा। बहुत अच्छा। मोबाइल से मुझे याद आया, डॉक्टर साहब के पास गए। अच्छा। कहने लगे तबीयत बहुत नासाज रहती है। उन्होंने कहा आप कोई ना गेम खेला करें, तो पबजी खेलने लग गए। इन्हां दा सिर पाड़ के डॉक्टर को गए, डॉक्टर कहंदा पट्टी कराना है, कहंदे नहीं पीको कराना है। डॉक्टर को मार खा ली इन्होंने। स्टेथोस्कोप ला के कह रहे चूड़ियां फिल्म के गाने ला दे। यार बस यार और नहीं। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं एक्टर एंड मॉडल मैमूना कद्दूस। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक्टर एंड मॉडल जनाब दानिश वकील। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह थैंक यू सो दोनों ही मच। फनकार बड़े ही प्यारे हैं। एक शेर लाया हूं जी दोनों के लिए, समझिएगा मुश्किल है थोड़ा। शोबिज के दो शोख चंचल मेरे सामने बैठे हैं, एक है मॉडल एक एक्टर है, फिर भी एक जैसे हैं। वाह वाह। एक्टर तो मैं भी हूं वो भी है, ये बीच में जो साहिब हैं देखें सोचें और बताएं आपके ये क्या लगते हैं? मेरे मामू लगते हैं। कोई बात नहीं, फिर क्या है, अच्छा रिश्ता है। मामू जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी उनके भाई हैं? नहीं नहीं अच्छा। कोई सब शेर है कि गल होवे ते चजदी होवे। ऐ सुन गल होवे ते चजदी होवे, सिद्धी सीने दे विच वजदी होवे। ओ पग फिर पैर ही कजदी है जेड़ी सिर ना कजदी होवे। पास रह के क्यों दूर रहती हो? मैं लाहौर से नहीं हूँ, इस्लामाबाद से हूँ। मैं कड़ा वैगन चलाना, मैनू दसन दे तुसीं। पास रह के क्यों दूर रहती हो, मेरी जुदाई वाला गम क्यों सहती हो। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता है मैमूना, जब कजनों के सामने मुझे बाई कहती है। आप तो जवाब देना चाहेंगे? आई डोंट नो मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड जो एक इन्होंने शेर पढ़े? सब समझते हैं। दानिश आपको समझ आए? जी। दानिश आप भाई कोई उनके बिहाफ पे जवाब देना चाहेंगे? मैं क्या जवाब दूं उनके बिहाफ पे? तुसी सानू जवाब दे के तो चले जाओ तुसी। आज आप ऐसा कपल आए हैं मेरे साथ, आपको थोड़ा बहुत तो जेलस होना चाहिए ना, बोले कुछ। अच्छा जी, आउंदे ही ज़हन बना लिया तुसी। होना तो प्यारा मैं है। देखो आपके दिमाग में तो हर वक्त यही चलता रहता है। नमूना, क्योंकि मैं पिछली मरतबा से पूछा था ना, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं अब पूछ के रहूंगा। क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, उन्होंने पैर का जिक्र किया, मुझे मैं तो जेलस हो गया हूँ। पैर तो आए मगर वो देखे आगे से दानिश ने कुछ नहीं उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया, वो खामोशी से बैठे रहे, उन्होंने पास आउट कर दिया उसको बिल्कुल। छोड़ दो दानिश का पीछा, हमारे रोमी का क्या बनेगा? उसका पहले ही बहुत कुछ बन चुका है। वैसे आपने ये ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो? मेरे पास तुम हो, हाँ। देखा था आपने, कैसा लगा आपको? अच्छा था। एक्टिंग सही थी उसके अंदर? हाँ। किसकी सबसे अच्छी लगी आपको? हुमायूं सईद की और अदनान सिद्दीकी की भी बहुत अच्छी। और कैरेक्टर आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वाला आपने देखा दानिश? जी बिल्कुल। और आपको क्या लगा उसमें अच्छा? आई थिंक स्टोरी तो नॉर्मल थी, एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत उसकी थी। अच्छा। एंड आई लाइक्ड आयजा खान इन दैट। आयजा She did खान- something very different, very versatile.
डायलॉग्स देखने को बहुत नहीं स्ट्रॉन्ग मिलता है थे। normal। डायलॉग्स पे तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी एक पॉइंट पे आके। जी वो बड़ा अच्छा डायलॉग था आयजा का, मुट्ठी भर संदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। रियलिटी के करीब जब चीज होगी तो कंट्रोवर्सी तो होगी ना। अच्छा, जब रियलिटी के करीब चीज होती है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, थोड़ा ठीक है। बहुत और आपने क्या कहा अभी? मुट्ठी भर पता नहीं संदूर की कीमत ये तुम क्या मेरे जानो। पास तुम हो का डायलॉग था। हाँ जी। ये इसके बाद खलील रहमान साहब ब्लेड लेके खुद आपको मारेंगे और मैं उनका साथ दूंगा। और वो झिझकेंगे भी नहीं क्योंकि वो नहीं झिझकते। खलील साहब, ये इन्होंने कहा है आपके पास इनका नंबर है, आप खुद ही हैंडल कर लीजिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने पता कि मैं मजाक करता हूँ। वो तो एकदम सीरियस भी हो जाते हैं मेरे प्यार को। वैसे दानिश भाई ये बताएं, जो डिप्लोमा किया था एक्टिंग के अंदर आपने लंदन से, जी वो अब काम आ रहा है? इज इट कमिंग इन हैंडी नाउ? नॉट एट ऑल, Not at all. नो वो तो बिल्कुल ही शेक्सपियर और वो सारे चार्ल्स डिकिंस वो नहीं, मगर थिएटर मैकेनिक्स ऑफ एक्टिंग, उसके बारे में कोई चीज यहाँ पे अप्लाई कर पाए? ऑनेस्टली नॉट एज सच। यहाँ पे आप एज एन एक्टर सबको ही पता होगा, आप ऑन सेट सीखते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। तो बाहर आप कुछ भी करके आ जाएं, इट्स फॉर योर ओन ग्रोथ एंड ओन पर्सनल ग्रूमिंग। हर फील्ड में ऐसा ही होता है। आप जब फील्ड में आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आपको पता चलता है हर चीज की नॉलेज होती है। फिर तो कोई फायदा ना हुआ, वो जो इतनी नहीं, वो उससे पैसे ये जाए जरूर होता है, ये बिकम वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपको पता होता है दुनिया में किस तरह चीजें हो रही होती हैं, आप कुछ हद तक अप्लाई कर भी सकते हैं, बट नॉर्मली ऑन द सेट इन पाकिस्तान मुझे लगता है कि आप सेट पे ही सीखते इज इट बिकॉज कि जो इमोशन चल रहा होता है स्क्रिप्ट के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो वेस्ट के अंदर यूजुअली इमोशन एक होता है, और बेसिक लेवल तो शायद आप एक स्किल सेट कुछ बिल्कुल। आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Absolutely। अगर एक इंटेलिजेंट एक्टर कर सकता है उस डिग्री के बिल्कुल, अंदर से उसको बिल्कुल। रिलेट कर वाह। सके। अभी आपका प्यार के सदके चला और वो भी मशहूर हुआ हैं जी। है ना, तो उसके अंदर ये चीजें अप्लाई की आपने? देखिए वो जो है वो तो आई थिंक आई इंटरनलाइज इट, ठीक है। तो वो मुझे इतना मैं सोच नहीं रहा होता कि मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा होता, बट प्यार के सदके का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग टू वर्क विद फारूक रिंद। आई थिंक इट वाज टू गुड। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ के सदके ਜਦੋਂ भी देने सानू देने। ये ड्रामा था आपने देखा? अच्छा, मैं कहता प्यार तो सदके वार के दे देना इस करके क्या। जो आपने उसमें रोल किया मैंने देखा है, तो अब रियल लाइफ में भी उसी टाइप के उसके ऑपोजिट हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि रियल लाइफ में, आई थिंक मेरा इंप्रेशन ऐसा पड़ता है, तभी इन लोगों ने मुझे ये शायद रोल दिया। तो जैसे आप उसमें सख्ती करते हैं कि उठो हस्बैंड के लिए, खाना बनाओ, ये करो। जी आई थिंक समवॉट मैं थोड़ा बहुत डोमिनेंट हूँ बाय नेचर, इट्स समथिंग इज देयर, उतना एक्सट्रीम पे जाके नहीं हूँ, बट आई गेस थोड़ा बहुत। आपने देखा था यमुना इनका ये ड्रामा हाँ, प्यार मैंने के देखा सदके? था। सही किया था? हाँ, इन्होंने एक्टिंग अच्छी की थी उसमें। मुझे जो सबसे ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी थी वो यमुना की लगी थी। अच्छा, और ये जो बात कर रहे हैं कि बहुत डोमिनेंट वैसे भी हैं, क्या आप भी जो कैरेक्टर करती हैं वैसे होते हैं उसमें कुछ शेड्स आपके, या बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? होते हैं, होते काफी हैं? हद तक होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे में ना हर तरह का इमोशंस पाया जाता है और एक्सट्रीम लेवल पे पाया जाता है। अच्छा। तो मैं जो कैरेक्टर करती हूँ उसमें मेरी पर्सनालिटी के कुछ ना कुछ पार्ट्स तो मौजूद होते हैं, और जब मैं वो कैरेक्टर कर रही होती हूँ तो उसका जो असर होता है वो मेरे पर्सनालिटी में डेवलप होता है, और मैं उस तरह की कुछ अरसे के लिए हो जाती हूँ। अभी मैंने फिरोजा का कैरेक्टर किया तो मैं नॉर्मल लाइफ में इवन कि अपनी सोच में भी सराइकी में सोच रही होती थी, सोच में भी सराइकी में सोच रही होती थी? कुछ सोच रही होती थी, तो उसमें भी सराइकी में अपने आप से मोनोलॉगी कर रही होती थी। अच्छा, ये थोड़ी तो सी सराइकी तो बोल के दिखाएं। मैं को अल्लाह ताला ने पहली फतह दिला दी नगीना पे, और फतह भी डाडी जबरदस्त बोलती ही बंद कर दी मैडम की, हुन के बोल सी बोलंदी था पहले हाई छप्पड़ फाड़ के। क्या बात, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। फ्लुएंटली आपने बोला। आपका क्या सराइकी का कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है? मैंने सीखी है, मैंने ड्रामे के लिए सीखी थी। वो बड़ी, ये तो जबरदस्त है ना दानिश, डेडिकेशन है कि इतनी फ्लुएंट Absolutely। है ना? ड्रामे की सीखी है, यू सो फ्लुएंट। Yeah। Hats off to you, man। या एग्जैक्टली, इतनी फ्लुएंटली इन्होंने बोली है, ड्रामे के लिए सीखी हुई चीज, ये तो बड़ी रिमार्केबल बात है। ट्यूशन लेके बाकायदा सराइकी सीखी थी अपने ड्रामे के लिए, और काफ़ी रिसर्च की थी इस पे। मुल्तान के जो मॉर्निंग शोज हैं वो काफ़ी रिसर्च की थी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इस तरह की जगहों से उठाया आपने, यानी कि बड़ी आप एक जिसे कहते हैं इनसाइड आउट एक्टिंग मैं काफ़ी थ्योरी। पैशनेट हूँ अपने काम को लेके। मैं जब कोई चीज़ करती हूँ तो उसको अच्छे तरीके से करती हूँ, वरना नहीं करती। ओए होए होए, ये तो बड़ा एक सर डेडिकेटेड किस्म का माइंडसेट है। आप भी कैसे ही करते हैं? जी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। आई मूव टू पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया फ्रॉम इंग्लैंड, तो मैं तो बहुत पैशनेट हूँ। And I think ये काम ही, you would know you're an artist yourself and you're a performer, कि ये काम होता ही पैशन के उसके ऊपर है, otherwise you can't do it. Like my family is looking at me, कह रहे होते हैं तुम पागल हो, क्या कर रहे हो? तानिश भाई खोल के बोलो जरा, तुझे नहीं लगता साडा पता रहना है, जरा एंजॉय करो पूरा इंज, जरा तन पता लगे जरा खुल के। बड़ा खिलाओ, करो खिलाओ जरा। अच्छा सर, जो
अभी इन्होंने कहा कि मैं जब भी कोई करेक्टर करती हूँ तो मैं उसको खुद पे तारी कर लेती हूँ, तो क्या ऐसे हालात में आप एक वक्त में 2-3 ड्रामे कर सकते हैं? हाँ। वो फिर कैसे, कौन से करेक्टर में किस वक्त रहना है, क्या करते हैं आप? जब मैं फिरोजा का कैरेक्टर कर रही थी तो उस टाइम ना तो मैं किसी से बात कर रही थी, यानी कि एज अ फ्रेंड भी मैं किसी से बात नहीं करी थी, ताकि मैं उस कैरेक्टर से ना निकलूं, क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर और वो लैंग्वेज, वो एक्सेंट जो था वो नया नया अडॉप्ट किया था। लेकिन उसी के साथ मैंने एक टर्किश लड़की का कैरेक्टर प्ले किया और मैं फ्रीक्वेंटली बाहर आ जाती थी उसमें से। टर्किश लड़की का कैरेक्टर आप साथ प्ले कर रही थी इस कैरेक्टर के, और वो तो स्पिरिचुअल ये किस्म टर्किश का भी था। आपने सीखी गालिबन? वो भी सराकी जी कर देती हुई नहीं यार, क्या पता। फिरोज बेग गुर्दुनुज़मु और कुछ आप बोल सकती हैं टर्किश में? नसलसन, इट मीन्स हाउ आर यू। अच्छा, ये तो बड़ा, यानी कि और क्या क्या आपने सीखा हुआ है? बस इतना काफी है। नहीं, टर्किश में उसे क्या कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? वो नेक्स्ट बताऊंगी मैं। चलो सीखे नहीं है, फिर साडा तो नहीं ना काम बने। नहीं, मगर ये बड़ी एक जबरदस्त बात है कि आपने टर्किश भी तकरीबन कोशिश करना शुरू कर दी है सीखने की। और ये जो आप बात कर रही हैं कि आप किसी से बात ही नहीं करती थी जब आप ये फिरोजा का कैरेक्टर कर रही थी, वो डिफिकल्ट था जरा। नहीं तो मगर उसके लिए नॉट मैंने थोड़ा डिस्कनेक्टिंग टाइम दिया योरसेल्फ, ये तो एक और टाइप की डेडिकेशन चाहिए होती है। ये तो बड़ा आपको हॉलीवुड में सुनने को मिलता है कि जैसे डैनियल डे लुइस ने 1-2 फिल्मों में पढ़ा, वो इंटरेक्ट नहीं करते, और भी बहुत से लोगों के इस तरह के वाकयात है कि जब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे अपने असल नाम को। तो आप तो इस किस्म के डिस्कनेक्ट के अंदर जा रही हैं। नहीं, ये शुरू में मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे करना चाहिए अपने आप को डिस्कनेक्ट इस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से प्ले करने के लिए, लेकिन जब मैं इस कैरेक्टर में अच्छे तरीके से ढल गई तो फिर मुझे कोई मसला नहीं था। मैं फ्रीक्वेंटली अपने आप को बाहर निकाल लेती थी। जैसे ही पैकअप होता है तो मैमूना इन, फिरोजा आउट। ओए होए, मैमूना इन एंड फिरोजा आउट। क्या बात है, फिरोजा का रोल आपने किया, नेक्स्ट ड्रामे में आपको नीलम का और यकूत का भी मिलेगा। सर नगो नगी काम होया पे तो बड़ी बात है। मगर आपको तो कोई इस तरह का एक्सेंट वगैरह नहीं सीखना पड़ा आपने अभी तक रिसेंट जो आपने काम किया उसके लिए? नहीं, आई एम वेरी न्यू एक्टर, तो बट आई एम ओपन टू दैट। आई थिंक एक्टर की पहचान ही वो होती है, एंड हैट्स ऑफ टू हर, कि आप अपने आप को उसमें ढाल लें एंड यू बिकम दैट कैरेक्टर फॉर दैट टाइम। और बेशक लैंग्वेज हो या गेटअप हो, उसको अडॉप्ट करें। आपकी पहले मुलाकात है इनसे? नहीं, आज फर्स्ट टाइम हुई है। फर्स्ट टाइम हुई है, तो कैसा पाया आपने इनको? He's a nice man। ये आपने कैसे गेज किया? गुफ्तगू से गुफ्तगू से नाइस लग रहे हैं, कपड़ों से भी सही लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं। कपड़े डिसेंट लग रहे हैं और बंदा नाइस लग रहा है। कपड़े अच्छे क्या होते हैं? जो डिसेंट होते हैं। जो डिसेंट, यानी कि इनका जो डिसेंट था वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था कि आप अच्छे लग रहे हैं। डिसेंट सो मच। डिसेंट कपड़े ही होंगे जो अच्छी तरह इस्त्री होए हों। यार डिसेंट मैं क्या तुम्हें बताऊं? डिसेंट की मसलन कपड़े आप दस रहे हैं कि मैं डिसेंट हूँ, वो उनको लग रहा है, आप नहीं लग रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं क्यों नहीं लग रहा बताया ना मैमूना, धोखा ना देना। हाय। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात को डर जाना चाहिए। वो जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए।